जय श्री राम। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज का विषय है गोपाष्टमी पर क्या विशेष करना चाहिए, गोपाष्टमी का क्या महत्व है, क्यों इस दिन गाय की पूजा विशेष रूप से की जाती है और क्यों इस दिन गाय की महिमा का बखान किया जाता है। वैसे तो पूरे वर्ष भर गाय की पूजा करनी चाहिए और गाय की महिमा का बखान करना चाहिए, लेकिन कार्तिक शुक्ल पक्ष के अष्टमी का क्या संबंध है गाय की पूजा से, आइए वो सब आज के विषय में जानेंगे। उससे पहले भगवान के चरणों में वंदन करते हैं और विषय को आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गाय माता हम सब के लिए पूजनीय है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय की पूजा की है। 120 साल तक भगवान श्री कृष्ण ने गाय के लिए कार्य किया है। श्री राम जी ने गाय की पूजा की है। जब तक भगवान राम धरती पर रहे उन्होंने गाय के लिए कार्य किया है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास अगर बताया गया है तो वह गाय माता के देह में बताया गया है। 33 करोड़ देवी देवता का अगर मंदिर बनाना पड़े तो हमारे लिए असंभव हो जाएगा, लेकिन भगवान ने 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गाय के शरीर में किया है। हम यूं कह सकते हैं कि गाय हम सब के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं का चलता फिरता एक मंदिर है। गाय की सेवा कर ली, गाय की पूजा कर ली और आपने गाय की परिक्रमा कर ली तो समझ लीजिए कि आपने 33 करोड़ देवी देवताओं की परिक्रमा कर ली है। हमारे धार्मिक ग्रंथों ने तो यहाँ तक कहा है कि 7 दिन तक आप भागवत कथा सुनते हो, 1 महीना तक आप कार्तिक कथा सुनते हो और 1 घंटा अगर आप गाय की सेवा करते हो तो इन सब का फल एक समान माना जाता है। 1 घंटा गाय की सेवा करो, समझ लो कि आपने अपने पितरों को तार दिया है, आपने अपने पितरों की पूजा को कर लिया है। पितृ हमारे दया से जितना प्रसन्न होते हैं, धर्म से जितना प्रसन्न होते हैं, उतना किसी भी वस्तु से, किसी भी कार्य से, किसी भी प्रयोग से उनकी तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि दया धर्म का मूल है और दया, गाय को दया कहा गया है। गाय के प्रति दया प्रकट करना हम सबको सनातनियों को सिखाया गया है। गाय का पिछला भाग पूर्ण पवित्र माना जाता है। 5 चीजें गाय के पिछले भाग से जो प्राप्त होती है, उसके बिना कोई भी धार्मिक कार्य, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता है। गाय के दूध, गाय का दूध, गाय की दही, गाय का घी, गौमूत्र और गौ का गोबर सभी धार्मिक कृतों में भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग किए जाते हैं और इन सबको मिलाकर जो बनाया जाता है उसको पंचगव्य कहा जाता है। पंचगव्य का पान करने से, पंचगव्य से पूजा करने से जहाँ गाय की प्रसन्नता के लिए देवता प्रसन्न हो जाते हैं, देवता हमारी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। वहीं जब हम गाय का 5 चीजों को मिश्रित करके उस पदार्थ का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर हड्डियों में छुपे हुए पाप भी दूर हो जाते हैं। इतना ज्यादा महत्व गाय के दूध का है। गाय के पिछले भाग से प्राप्त होने वाली हर वस्तु हमारे लिए कल्याणकारी है। गाय की पूंछ का झाड़ा तो भगवान श्री कृष्ण को भी प्रतिदिन लगाया जाता था। अगर किसी प्रकार के नजर टोक हाय आपको लग गई हो तो एक बार गौशाला में जाकर गाय की पूंछ से झाड़ा लगवा के देखना, फिर देखना कितना आराम आपको शीघ्र अतिशीघ्र हो जाता है। गाय के पदार्थों से बने हुए प्रसाद का भोग भगवान को जल्दी प्राप्त होता है। गाय के दूध से और गाय के मूत्र से अगर आप अभिषेक करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण और की प्रतिमा जो शालिग्राम रूप में है वह प्रसन्न हो जाती है। इसी प्रकार से हम सबको भी गाय के महत्व को समझना चाहिए और गाय के प्रचार और प्रसार में हम सब सनातनियों को एक होकर लग जाना चाहिए। इसलिए ऋषि मुनि गाय पालते थे अपने आश्रमों में, उनको उनका महत्व पता होता था। उन्होंने कभी कुत्ता नहीं पाला। आज क्या करते हैं लोग, गाय नहीं पालते, घर में कुत्ता पालते हैं। दूध के लिए भैंस पालते हैं और शौक के लिए कुत्ता पालते हैं। पहले घरों के बाहर लिखा होता था सुस्वागतम अतिथि देवो भवः, आज लिखा जाता है कुत्ते से सावधान, पता नहीं इस घर में लोग रहते हैं या कुत्ते रहते हैं। कुत्ता पालना जहां निषेध बताया गया है वहीं गाय को पालना अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण बताया गया है।
वास्तव में ये कुत्ता पालना हमारी संस्कृति है ही नहीं। ये तो अंग्रेजों के शौक हुआ करते थे, वही कुत्ता पाला करते थे। और शास्त्र कहते हैं कि समान शील वाले मिलते हैं तो मित्र बन जाते हैं। अब उन दोनों के विचार एक जैसे होंगे हम तो नहीं कह सकते, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि एक जैसे विचार मिलते हैं तो मित्रता स्थापित हो जाती है। इसीलिए हो सकता है कि वो कुत्ता पालते हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, अंत समय में जब प्राण निकलते हैं उस वक्त जिसका स्मरण हो जाता है, जिसकी अनुभूति हो जाती है, जिसके प्रति भाव प्रकट होते हैं, तो अगले जन्म में हम वही बनते हैं। ये ना हो कि अंत समय में कुत्ते के दर्शन हो जाए, हमें कुत्ते से प्रेम हो जाए और कुत्ता हमारे बगल में बैठा हो, तो अगले जन्म में हमें कुत्ता ही बनना पड़ सकता है। भागवत में एक प्रकरण आता है कि ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत, जिन्होंने भारत पर राज्य किया और पूर्ण राज्य करने के बाद अंत समय में वह वानप्रस्थ जब हुए, जब वो जंगल में गए, तो उन्होंने क्या देखा कि तब तो किया ही किया और एक हिरण से मित्रता कर ली। और एक बार क्या हुआ, हिरण उन्हें छोड़कर चला गया। तो हिरण को याद कर करके इतने व्यस्त रहने लगे कि जो 2-4 माला जप करते थे वो भी उन्होंने छोड़ दिया है। इस प्रकार जब अंत समय आया तो हिरण के बच्चों को याद करते करते प्राणों को न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अगला जन्म उनका हिरण का ही हुआ। तो यह हमें प्रमाण मिलता है भागवत से कि अंत समय में जिसको याद करेंगे अगला जन्म हमारा वैसा ही हो जाएगा। तो क्यों ना अंत समय में हरि को याद करे और हरि के हो जाए, भगवान का भजन करे और भगवान में लय हो जाए। ऐसी हमारी भावना प्रतिदिन होनी चाहिए। आप बहुत बड़ी पुण्य आत्मा है, लेकिन आपने अगर कुत्ता पाला, दुनिया की कोई भी ताकत आपको अगला जन्म में कुत्ता बनने से नहीं रोक सकती है। अगर आप कुत्ता पालोगे तो उसके प्रति मोह हो जाएगा, आप दिन रात फिर उसके बारे में चिंता में लग जाएंगे और उस समय में जब प्राण निकलेंगे तो अगले जन्म में कुत्ता बनना स्वाभाविक है। इसलिए कुत्ता बिल्ली पालना हमारी संस्कृति नहीं है। आप सिर्फ इन पर दया करके घर के बाहर इनको भोजन दे सकते हो, रोटी दे सकते हो। हमारी संस्कृति और हमारा धर्म कहता है कि हमें गाय का पालन पोषण करना चाहिए, जिससे हमारा यश बढ़ेगा, हमारी कीर्ति बढ़ेगी, हमारी समृद्धि बढ़ेगी, हमें धन की प्राप्ति होगी, हमें भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होगी। यह गाय का पालन करने से जो लाभ मिलेगा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले ऋषि मुनि महात्मा गाय पालते थे, कुत्ता नहीं पालते थे। भगवान श्री कृष्ण ने तो 120 साल तक गाय के लिए कार्य किया है। अरे राम जी ने जब तक धरती पर रहे तब तक गाय के लिए कार्य किया है। भगवान श्री कृष्ण तो जब 5 साल के थे तभी से गाय के लिए कार्य करना शुरू कर दिया था। उन्होंने गाय चराना आरंभ कर दिया था और जब 5 दिन के थे तो उन्होंने गाय को पालना है, गाय घर में होनी चाहिए, ये संकेत दे दिया था। 5 दिन के थे, यशोदा मैया ने दूध पान करवाया, गाय के दूध से भगवान को भोग लगा कृष्ण जी को पिलाया था। और जब कृष्ण जी की जिह्वा पे गाय के दूध का स्पर्श हुआ तो भगवान खिलखिला के हंसे थे। तो माता यशोदा समझ गई कि लाला को आज दूध भाग गया है गौ माता का। तो उसी दिन से उन्होंने घोषणा करवा दी कि अब इस महल में केवल गाय का दूध ही आएगा और किसी जीव का दूध यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता है। तो उसी दिन से गाय का दूध महल में आने लगा और जब भगवान श्री कृष्ण दूध पीते थे गाय का तो सारे ब्रजवासियों ने गाय के दूध को मान्यता दी और आज भी पूरे ब्रजमंडल में गाय का दूध ही बिकता है। गाय के दूध की दही बिकती है, गाय के दूध की लस्सी बिकती है और गाय का दूध इतना महत्वपूर्ण ब्रजमंडल में हो चुका है कि कोई भी बाहर का लोग जब ब्रजमंडल में जाता है, वृंदावन में जाता है, मथुरा में जाता है तो वहां की लस्सी और वहां के दूध का पान जरूर करता है, यह समझकर कि यह भगवान श्री कृष्ण के भोग का प्रसाद है जो हमारा कल्याण कर देगा। और गोपाष्टमी का तो हमारे हिंदुओं में बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से संबोधित किया जाता है। इस दिन गायों की पूजा होती है ब्रजमंडल में, द्वारका में, पुरी में, मथुरा में, वृंदावन में तो बड़े स्केल पे पूजा की जाती है। सभी अपने घर में बंधी हुई गायों की आरती उतारते हैं, उनको नए नए वस्त्र भेंट करते हैं, दुशाला उड़ाते हैं, गले में घंटी बांधते हैं, उनके खुरों की पूजा करते हैं। गाय के आवास की पूजा होती है, जहाँ गाय बंधती है उसको पवित्र किया जाता है, शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। गाय के दूध से सुंदर सुंदर पकवान बनाए जाते हैं, उनको वितरण किया जाता है। इतनी महान पूजा गाय की आज के दिन की जाती है। तो आप सब भी आज के दिन गौ माता की पूजा करें। आसपास में जहां भी गौशाला है वहां जाकर आप सबको एक एक घंटी गाय के गले में जरूर बांधनी चाहिए, उनको वस्त्र उठाना चाहिए, तिलक करना चाहिए,
माला पहनानी चाहिए और घर से ही बने हुए पदार्थ जैसे कि गुड़ से बनी कोई भी वस्तु आप ले जा सकते हैं, गाय को खिलानी चाहिए। और गाय की परिक्रमा आपको जरूर करनी चाहिए, 3 से लेकर 108 परिक्रमा हो सके तो गाय की जरूर करें। और नजदीक जो भी गौशाला है और आपके नजदीक कोई गाय अगर बंधी है, गौशाला नहीं है, तो वहां जाके भी आप पूजा कर सकते हैं। वैसे भी निकट गौशाला में आपको महीने में एक बार जरूर जाना चाहिए और अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा भी गौशाला में जरूर देनी चाहिए, जिससे कि आपके संयोग से गौशाला का निर्माण हो, वह आगे बढ़े और गाय की बड़े अच्छे ढंग से सेवा भी हो सके। विशेष ध्यान आपको यह रखना है कि प्रातःकाल जल्दी उठ के निकट गौशाला में जरूर जाएं और हो सके तो गाय जहां बंधी होती है वहां नंगे पैर आपको विचरना चाहिए, गाय की परिक्रमा करनी चाहिए, गाय को माला, रोली, तिलक इत्यादि से पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा एक लकड़ी के पट्टे पर रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। छोटी सी गाय भगवान श्री कृष्ण के साथ आपको स्थापित करनी चाहिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनके साथ में भी गाय की स्थापना आपको जरूर करनी चाहिए। गाय चांदी की, सोने की या फिर किसी भी सफेद मेटल की आप गाय घर में रख सकते हो, उसकी पूजा करनी चाहिए। और ध्यान आपको यह भी रखना चाहिए कि गौशाला में पवित्रता और शुद्धता बनी रहे। आपकी वजह से गौशाला में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आना चाहिए। गायों के सामने कहते हैं कि उच्च स्वर में बात नहीं करनी चाहिए, गायों के सामने खड़े होकर कभी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, गायों के साथ में कभी भी कोई भी दुराचार नहीं करना चाहिए। गौशाला में किया गया पाप जन्म जन्मांतर तक हमको नरकगामी बना सकता है। यह नियम आपको जरूर ध्यान रखने चाहिए। बाकी भगवान के भक्त कभी गलती करते ही नहीं हैं। आप सब सुनने वाले और हमसे जुड़ने वाले, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप सभी भक्त शिरोमणि हैं। आप इस वीडियो को धर्म का प्रचार करने के लिए, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए एक दूसरे को शेयर भी करें, आगे इसको फॉरवर्ड करें और धर्म में हमारा सहयोग करें। इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूं और जल्दी ही एक नए विषय के साथ में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय भारत माता।